नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताएंगे। रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल होता है, ठीक है। परिणामी बल के बारे में बताएंगे। तो परिणामी बल के बारे में बताएंगे, उसके बाद परिणामी बल को ज्ञात करने की विधि के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी विधियाँ हैं, एनालिटिक विधि मेथड है और जियोमेट्रिकल मेथड यानी गणनात्मक विधि और ज्यामितीय विधि है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें पता चले कि हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने कॉलेज का नाम ज़रूर लिखें, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बारे में बता दिया था। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है कि ऐसा पिंड जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, तो आपका क्या होता है, मतलब संपीड़न बल कहलाता है। लेकिन जो टेंसाइल होता है तो क्या करता है, वो किसी जो कोई भी पिंड रहता है वो उसके कणों के बीच की दूरी को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो उसकी कंप्रेसिव और टेंसाइल के क्या होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में हम बता चुके थे। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बता दिए थे। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है आपको पता ही चल चुका होगा। तो क्या होता है, पहला क्या होता है, बल द्वारा किसी पिंड की अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करने का प्रयास करता है। और दूसरा क्या होता है, बल द्वारा किसी गतिमान वस्तु की दिशा को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। और तीसरा क्या होता है, बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति तथा आकार को परिवर्तित कर देते हैं या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो आपका क्या हो गया, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स यानी परिणामी बल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो परिणामी बल क्या होता है, आइए समझते हैं। क्या है, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। तो क्या है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। अब जैसे कि संयुक्त मतलब जोड़, मतलब जैसे हम आपका ये क्या हो गया, ये पिंड हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, ओ पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब ये आपका ओ पॉइंट हो गया। अब वो ओ पॉइंट है तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब पी और क्यू को जोड़ेंगे, जो पी और प्लस क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू लिखेंगे, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, परिणामी है, ठीक है। क्या होगा कि ये आपका ओ क्या है, कोई पिंड है, ठीक है। ओ क्या हो गया, आपका पिंड है। इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, एक पी कर रहा है, एक क्यू कर रहा है, ठीक है। एक पी और एक क्यू कर रहा है, तो इनका क्या हो गया, संयुक्त मतलब योग, संयुक्त मतलब क्या होता है, योग हो गया। तो योग क्या हो गया, पी और क्यू का योग, पी प्लस क्यू का योग हो गया प्रभाव। योग मतलब उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे योग होगा पी प्लस क्यू बराबर, और उसका परिणामी क्या हो रहा है, आर रिजल्ट मतलब क्या निकल रहा है, आर हो गया। तो ये आपका क्या हो, संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और उसके बाद क्या है, परिणामी बल ज्ञात करने की विधि। परिणामी बल को कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में। पहला क्या है, एनालिटिकल मेथड यानी गणनात्मक विधि के बारे में। पहला क्या है, एनालिटिकल मेथड, गणनात्मक विधि। और उसके बाद उसमें क्या है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, त्रिकोणमिति विधि है। और दूसरा क्या है, रिसोल्यूशन मेथड यानी वियोजन विधि, ठीक है। पहला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, त्रिकोणमिति विधि है। और दूसरा क्या है, रिसोल्यूशन मेथड यानी वियोजन विधि है, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत है, एनालिटिकल मेथड के अंतर्गत है। तो ये क्या है, गणनात्मक विधि के अंतर्गत हो गया। और दूसरा क्या है आपका, जियोमेट्रिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड में कौन कौन सा है, जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय विधि हो गया। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यानी बलों के त्रिभुज का नियम है। इसी में क्या है, पहला लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यानी बलों के त्रिभुज का नियम है। और दूसरा क्या है,
लॉ ऑफ कॉलिजन ऑफ फोर्सेस यानी बलों के बहुभुज का नियम हो गया। तो आपका इसमें कौन सा है, 2 पॉइंट है। पहला लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यानी बलों के बहुभुज का नियम है, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कॉलिजन ऑफ फोर्सेस यानी बलों के बहुभुज का नियम है। तो ये आपको दोनों पढ़ना है, पहला एनालिटिकल हो गया, दूसरा जियोमेट्रिकल मेथड हो गया। ठीक है, तो आइए हम पहले समझते हैं क्या होता है एनालिटिकल मेथड, क्या होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड को हम समझते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड यानी त्रिकोणमिति विधि, किसमें, एनालिटिक मेथड में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक विधि में पहले तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस यानी बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम आप तो जानते होंगे, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर समझ लेना है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम आप समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो समतलीय समांगी बलों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को उनका परिणामी उसी कोणीय बिंदु से जाने वाले विकर्ण द्वारा परिणाम व दिशा में निरूपित होगा। क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, मतलब किसके नियम के अनुसार, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो समतलीय समांगी बल, क्या है, यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो समतलीय समांगी बल, दो समतलीय समांगी मतलब क्योंकि कोई दो भुजाओं की क्या हो, बराबर हो, भुजा भी बराबर हो, उनके बीच का एंगल भी बराबर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो समतलीय समांगी बल हो जाएगा। वो एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, तो उनका परिणामी उसी कोणीय बिंदु, जो आपका जो कोई दो आपका भुजा रहेगा उसका उसी के उसके जो परिणामी निकलेगा, उसके परिणामी निकलेगा, जो परिणामी निकलेगा उसके कोणीय बिंदु से जो कोण रहेगा उसी कोणीय बिंदु से जाने वाले विकर्ण द्वारा परिणाम व दिशा में क्या होगा, निरूपित होगा। ठीक है, अभी इसके पहले आपको क्या बताया था, जिससे आपका ये क्या हो गया, ये आपका P क्या हो गया, P एक हो गया, एक Q हो गया, ये आपका ये O पॉइंट हो गया, तो इसमें अभी ये आपका थीटा एंगल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि मतलब जो आपका उनका परिणामी, किसका परिणामी, P और Q का परिणामी हो गया, P और Q का परिणामी हो गया, तो उस Q उनका परिणामी उसी कोणीय बिंदु, उस कोणीय बिंदु क्या हो गया, P O ये हो गया, O क्या हो गया आपका कोणीय बिंदु हो गया। जब वो आपका क्या हो गया, कोणीय बिंदु हो गया, तो उसी से जाने वाले जो आपका ये कोणीय बिंदु हो गया, इसी से जाने वाले विकर्ण, विकर्ण मतलब जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा, जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा R निकलेगा, ये विकर्ण मतलब R ही होगा ना, तो ये पे ऐसे जाएगा, ये इस तरह से फिगर आपका तैयार होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे C लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, OC क्या हो जा रहा है, विकर्ण हो गया, विकर्ण हो रहा है, तो लेकिन क्या है, ये रिजल्टेंट भी है। ठीक है, जब रिजल्टेंट विकर्ण भी है तो विकर्ण द्वारा क्या होगा, परिणाम व दिशा में निरूपित होगा। तो ये आपका क्या हो गया, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। ठीक है, देखो हम आपको यह अब जो फिगर बताए तो वही सेम टू सेम नीचे भी फिगर देख लो। आपका क्या हो गया, ये O पॉइंट हो गया, ये O पॉइंट हो गया, ये P है, ये Q है। अब इसी का क्या निकाला गया, इसी का हमको क्या किया, समांतर चतुर्भुज में हमने क्या किया, निरूपित किया। अब ये देखो O P C Q, ठीक है, O P C Q हो गया। अब इसको हम क्या किए, अब इसको हम क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा बराबर OP के बराबर इसको किए, किसको, OP के बराबर हम Q किए, भुजा से आगे थोड़ा बढ़ा करके उसको हम क्या किए, C पॉइंट ले लिए, उसका P से OQ के बराबर कर दिए, तो आपका क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन उसमें क्या बोला है, विकर्ण भी बोला है, तो हम विकर्ण को किस तरह से OC से दर्शा दिए, तो आपका ये विकर्ण हो गया और इसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, R हो गया। और उसके पहले जब हम ये आपका रिजल्टेंट नहीं ज्ञात हुआ था, तो उसके पहले आपका एंगल क्या था, थीटा था। उसके पहले आपका एंगल क्या था, ये आपका ये एंगल थीटा था। लेकिन जब रिजल्टेंट ज्ञात हो गया तो आपका एंगल क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा में डिवाइड हो गया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद हमको इसको लंबवत भी हमको निकालना है, दिशा में निरूपित हो रहा है, उसका लंबवत ज्ञात करके उसका थीटा, जब ये एंगल बराबर है तो ये एंगल भी जाहिर सी बात है बराबर होगा। तो आपका इस तरह से ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, उसका फिगर हो गया। अब ये फिगर हो गया, अब इसी अगर आपको ये फिगर समझ में आ जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको थ्योरी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है,
क्या बोला है कि चित्र में बल किसी बिंदु ओ पर कार्य कर रहे हैं। आपका ये ओ पॉइंट क्या हो जा रहा है, बल हो गया। अब इस पे क्या कर रहे हैं, दो बल कौन सा, पी और क्यू क्या क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, दो बल है, लेकिन ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा भी है, दो आसन्न भुजा भी हैं। कौन सा, ओ पी और ओ क्यू क्या हो जा रहा है आपका, ये दो समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा हो जा रहे हैं। इन्हें किसके द्वारा निरूपित किया गया है, पी और क्यू के द्वारा निरूपित किया गया है। पी को भुजा ओ ए द्वारा क्या है, पी को भुजा ओ ए द्वारा तथा क्यू को ओ बी द्वारा निरूपित किया गया है। जो आपका क्या हो है, जो आपका पी है इसको ओ ए द्वारा, पी को ओ ए द्वारा, ये आपका ये चीज़ पी को ओ ए द्वारा और क्यू को ओ बी द्वारा क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। ठीक है, पी को ओ ए और क्यू को ओ बी द्वारा निरूपित किया गया तथा इनके परिणामी आर को भुजा ओ सी द्वारा निरूपित किया। जो आपका ये भुजा परिणामी आर हो रहा है, इसको किसके द्वारा निरूपित किया गया, भुजा ओ सी द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, अब बिंदु सी से ओ ए के बढ़े हुए भाग पर लंब डाला गया। जो आपका बिंदु सी है, जो बिंदु सी है और ओ ए पर क्या हो रहा है, ओ ए का बढ़ा हुआ ये भाग है, तो इस पर हम क्या किए, सी से क्या किए, लंब डाला, और लंब जब डाले तो उसका क्या नाम रख दिए हम, सी एम रख दिए। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया, सी एम रखा गया। ठीक है, उसके बाद आइए समझते हैं फिर क्या किया। जो बढ़े हुए भाग पर जो आपका बढ़ा हुआ भाग ओ ए था, उस पर हम क्या किए थे, एम पे हम सी से पॉइंट से क्या किए थे, एम पॉइंट पर क्या किए थे, लंब डाले थे, तो आपका वो क्या हो गया था, सी एम हो गया था। अब चूंकि क्या हो, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी अब कहाँ पे है समझते हैं। देखो ये क्या है, ए ओ बी, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये ओ हो गया, और ये क्या है आपका बी है। ठीक है, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो रहा है, थीटा है। कोण ए ओ बी बराबर क्या है, थीटा है, तो क्या होगा, कोण सी एम ए सी, कोण एम ए सी बराबर भी क्या होगा, थीटा होगा। और यही चीज़ आपको ऊपर बताया गया है, क्या बताया गया है, कोण ए ओ बी बराबर थीटा है, तो कोण एम ए सी बराबर भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, समकोण कितने, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ओ सी एम भी बन रहा है, ओ सी एम बन रहा है। कौन सा, ओ सी एम, ये क्या बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद एक त्रिभुज कौन और बन रहा है, ए एम सी बन रहा है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ओ सी एम, ए एम सी। ठीक है, ये आपको दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसी दोनों त्रिभुजों से हम क्या करेंगे, जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड है, इसका हम फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए क्या होता है, आइए समझते हैं फिर। क्या है, कोण ए ओ बी बराबर थीटा हो गया, तो कोण एम ए सी बराबर भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब क्या है, गणना हम करेंगे, क्या है, समकोण त्रिभुज ओ सी एम में, समकोण त्रिभुज ओ सी एम है, ओ सी एम हो गया, तो उसमें क्या है, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, किससे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते हैं फार्मूला, तो उसी से है। ठीक है, क्या है, ओ सी स्क्वायर उसमें क्या हो जा रहा है, कर्ण हो जा रहा है, और सी एम आपका क्या हो जा रहा है, लंब हो जा रहा है, और वो एम क्या हो जा रहा है आपका आधार। मतलब हम बता रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। ठीक है, इसी से आपका क्या हो रहा है, सी एम इस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम आपको क्या लिख सकते हैं, हम आपको यहाँ फिर से एक बार फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे M है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है। ये आपका रिजल्टेंट हो जा रहा है, ये R है, ये P है, ये Q है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, OM बोल रहा है ना, OM हो गया। जब OM है तो OM को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AM लिख सकते हैं, OA प्लस AM लिख सकते हैं। जब OA प्लस AM लिखेंगे तो OA प्लस AM का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद CM को CM ही रहने दें, CM प्लस CM को CM ही स्क्वायर रहने दें। अब इसको क्या करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किसमें, A प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब A स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर हो जाएगा,
और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2OA और ए एम का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ओ स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब ए एम का स्क्वायर। इसको हम क्या मान रहे हैं, बी मान ले रहे हैं और इसको ए बोल ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, ए ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस 2a मतलब क्या, इसका और इसका को गुणा करके और 2 का इसमें क्या कर मतलब 2ab मतलब ए की जगह क्या रखेंगे, ओ ए रखेंगे और बी की जगह क्या रख देंगे, ए एम रख देंगे, 2OA AM प्लस और उसके बाद क्या है, सी एम स्क्वायर है तो सी एम स्क्वायर रहने दे, उसको हम इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिए। उसके बाद क्या है, आपका त्रिभुज कौन सा है, AMC त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको थीटा, यहाँ पे इसका एंगल क्या था, यहाँ पे एंगल थीटा भी था, इसका पूरा एंगल क्या था, थीटा, इसकी ये अल्फा था, ये क्या था, बीटा था। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, त्रिभुज AMC में। ठीक है, AMC में बराबर हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज AMC आपका क्या हो रहा है, तो उसके पहले क्या था, जो आपका AMC हो गया तो ये AM क्या है, आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये लंब हो गया आपका और ये क्या हो रहा है, आपका आधार हो रहा है। ठीक है, तो काश थीटा बराबर क्या होगा, हमको थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे, तो काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, CM है, तो CM है लंब, तो CM हम लिख देंगे, सॉरी देखो यहाँ पे ओ सॉरी, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होगा, ये आपका आधार, काश थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आपका ये कर्ण है। ठीक है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है, AM हो गया आधार और बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AM क्या हो जा रहा है, आपका आधार हो जा रहा है और AC क्या है, आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आपका क्या हो जाएगा, AM/AC बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो AM/AC बराबर कॉस थीटा हो गया। उसके बाद फिर क्या है, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, AM आपका आधार है, आधार ले लेंगे, AM को हम ले रहे हैं। ठीक है, AM को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके हमको AM कुछ क्योंकि हमें AM का मान रखने में आसान होगा। ठीक है, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, AC का क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस में गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, AC cos थीटा हो जाएगा, AC cos थीटा हो जाएगा, तो AM बराबर AC cos थीटा हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन क्या मान रहे हैं, इसको इक्वेशन रोमन नंबर में 1 मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, CM/AC मतलब साइन थीटा बराबर उसी से, मतलब कौन से त्रिभुज से, जो आपका AMC त्रिभुज है, AMC जो आपका त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में हम अभी तो हमने cos थीटा पे चला, लेकिन अब हम क्या चलेंगे, साइन थीटा पे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो रहा है, इसमें CM हो रहा है और कर्ण क्या हो रहा है, AC हो रहा है। तो क्या है यहाँ पे, तो CM आपका क्या हो रहा है, CM आपका क्या हो रहा है, ये आपका लंब हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद AC क्या हो रहा है, आपका AC क्या हो रहा है, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो आपका ये साइन थीटा CM/AC हो गया। ठीक है, तो CM/AC बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। CM बराबर क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC साइन थीटा। अब जो आपका AM बराबर AC cos थीटा और CM बराबर AC साइन थीटा, जो इन दोनों ये जो दोनों मान निकले हैं, इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, CM और AC का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, इसमें AM CM, जहाँ जहाँ पे AM दिखेगा और जहाँ जहाँ पे CM दिखेगा वहाँ पे हम मान को रख करके उसके बाद समीकरण बना करके हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझ देखते हैं। तो क्या है, पहला OC स्क्वायर बराबर क्या हो रहा था, OC यहाँ ये आपका OC स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, OE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैसे, अभी इसके यहाँ पे क्या हो रहा था, AM स्क्वायर हो रहा था, AM स्क्वायर यहाँ पे क्या है, AM था। ठीक है, यहाँ पे AM था, उसके बाद यहाँ पे भी क्या था, AM था और यहाँ पे क्या था, CM था। ठीक है, CM का मान यहाँ पे रखिए, AM का मान यहाँ पे रखिए, AM का मान यहाँ पे रखिए। उसके बाद इसको हल कर दिए तो आपका क्या निकला, और उसके बाद OC का मान, OC बराबर क्या हो रहा था, OC बराबर क्या, आपका OC क्या था, ये कि आसन हो जाती, उसका रिजल्टेंट क्या निकल रहा था, R निकल रहा था।
तो आर ओ सी बराबर हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे, ठीक है। जब ओ सी बराबर हम आर रख करके उसके बाद जब समीकरण को हल कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, पी आर बराबर √p² + q² + 2p cos थीटा, ठीक है। तो आर बराबर p² q² + 2p cos थीटा, ये आपका रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री मेथड में जो आपकी ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इससे समकोण त्रिभुज OCM से निकाला गया है, ठीक है। तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको अगला टॉपिक, अभी इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गया है, इसको हम आपको अगले वीडियो में क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा जिससे आपको बात समझने में आसानी हो, ठीक है। थैंक यू।